मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलनाएं दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियत होती है। यह चुनौतियाँ उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियाँ भी आती हैं। यह चुनौतियाँ यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य इस बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अपने आप को बचा कर रखना चाहा। हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने की तुम्हारी योजना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले तो तुम्हारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो।
तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक देवदूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर ना होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीजों को ही संभव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधा, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था। एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे हुए थे, लेकिन अब उस वजह को मिटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह के लोगों से तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मकता से भर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहे थे। और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होगे और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ही तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हर हाल में तुम्हें पूर्ण रूप से सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, वह अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई अचंभित रह जाएगा। तुम्हारा मन भी विभिन्न प्रकार के आश्चर्य से भरकर पूरी तरह से अचंभित रह जाएगा। हैरानी तुम्हें चारों ओर से घेर लेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस तरह के विचार रखते हो और किस तरह के लोगों से दूर हटना चाहते हो। वह जिनसे तुम कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम उनके मुंह पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को बहुत तरह का डर खाए जा रहा है। अब मैं तुम्हें उस डर से दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने आई हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी और शायद तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं, लेकिन उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं किया करते और जो मनुष्य संसार के फैसले पर संदेह करता है वह वास्तव में अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। वह स्वयं से स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बेवजह के बातों में ना फंसो। किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर ना लगाओ। जो लोग जलन के कारण अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं और वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत सी साजिश रचते हैं, लेकिन तुम्हें उन साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके द्वारा चढ़ाए जाने पर चढ़ना नहीं है। मेरे बच्चे, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम्हारा विनाश हो सके, जिससे तुम हार मान जाओ, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब यह भी समय आ गया है
कि तुम उनके असली रूप को देख सको, तुम यह पहचान सको कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलने वाला है, लेकिन तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। तुम्हें स्वयं से ही सचेत रहना होगा। कुछ बातों को नजरअंदाज करना होगा, कुछ लोगों को अनदेखा करना होगा और पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान उन व्यक्तियों पर लगाना होगा जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, जो यह चाहते हैं कि तुम जीवन में प्रगति करो, तुम जीवन में आगे बढ़ो, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। तुम अपना जीवन उनके लिए लगाओ, ना कि उनके लिए जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते। मेरे बच्चे, जब तुम उन लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद करते हो जो तुम्हारे लिए वह मूल्य नहीं रखते, और तुम उनकी चाटुकारिता करते हो केवल इस कारण कि वह तुमसे रुष्ट ना हो जाए, तो तुम स्वयं से ही अपने जीवन का गला दबा रहे होते हो। और जब मैं तुम्हें कभी भी ऐसी किसी भी क्रिया में लिप्त देखती हूँ, तो मैं स्वयं ही उदास हो जाती हूँ। मैं हैरान रह जाती हूँ कि तुम जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम वास्तव में बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो। तुम यदि अपनी चालाकी का प्रयोग स्वयं को आगे ले जाने में करो, स्वयं को आगे बढ़ाने में करो, तो तुम इतनी तरक्की पा सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों को हराने के लिए कभी भी चतुराई का प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कई बार तुम्हें अपनी चतुराई का प्रयोग दूसरों को हराने के लिए करना ही पड़ता है, और उन क्षणों में तुम हार मत मानो। मेरे बच्चे, यदि ऐसा कभी करना पड़े तो निसंदेह नहीं संकोच ऐसा कर डालो। कई बार नियति स्वयं यह मांग करती है कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारी उठाए, अपने पैरों पर स्वयं को खड़ा करे। मेरे बच्चे, वो जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, वह तुम्हारी प्रगति से जलेंगे। निश्चित तौर पर वह जलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार ही नहीं करना है। जो जल रहा है उसे ऐसे ही जलने दो, ना केवल बल्कि मैं तो तुम्हें अब इतनी प्रगति दिलाऊंगी कि जो जल रहे हैं वो और भी ज्यादा मात्रा में जले। वास्तव में वह स्वयं पर पछताएंगे कि आखिर वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वह चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, जिन्होंने अपने सूर्य को कमजोर कर लिया है, जिनका शुक्र कमजोर है, जिनका ग्रह नक्षत्र उनका साथ नहीं दे रहा है, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन तुम्हें उन अनावश्यक लोगों का विचार नहीं करना है, उन अनावश्यक लोगों के लिए कोई भी कार्य नहीं करना है। तुम्हारा तो पूरा ध्यान अपने जीवन, अपने जीवन साथी और अपने जीवन को चलाने वाले, तुमसे प्रेम करने वाले लोगों पर ही होना चाहिए। हर कोई जो तुमसे जुड़ा है, जो तुमसे वास्तविक प्रेम करता है, तुम्हारा जीवन उनको समर्पित होना चाहिए और तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति होना चाहिए। मेरे बच्चे, जो अपनों के लिए समर्पित होकर मेरे प्रति अपना समर्पण दर्शाते हैं, मैं उसकी प्रगति हर हाल में सुनिश्चित कर देती हूँ। तुम्हारी भी प्रगति को मैंने सुनिश्चित कर ही दिया है। कोई तुमसे तुम्हारी तरक्की को छीन नहीं सकता है, इसे तुमसे दूर किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर तुम भला यह क्यों सोचते हो कि कोई तुमसे तुम्हारी जीत छीन लेगा। इस संसार में कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है जो तुमसे तुम्हारी जीत को छीन सके। जब तक तुम पर मेरा हाथ है, तुम ऊंचाइयों को प्राप्त होते रहोगे, तुम जीत को प्राप्त होते रहोगे। मेरे बच्चे, अनावश्यक लोगों के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर लेकर अपना नुकसान करने का जरा भी लाभ नहीं है। तुम किसी की भी बात को अपने दिल पर ना लगाया करो, बल्कि अपना पूरा ध्यान
अपनी पूरी जागृति इस बात पर लगाओ कि तुम कितनी तरक्की पा सकते हो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटोगे बदले में तुम वही पाओगे, चाहे धन हो, प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो या द्वेष हो या फिर नफरत हो। इसलिए क्या बांटना है, इसका चुनाव तुम बहुत सोच समझकर करना। तुम मेरे प्रति भी जो बांटते हो बदले में वही प्राप्त करते हो, इस बात को कभी मत भूलना। और इसके साथ ही यह हमेशा याद रखना कि भले ही संसार में हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं सदैव तुम्हारा साथ देती रहूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, विभिन्न रूपों में तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। मैं इस संसार की सर्वोच्च शक्ति को तुम्हारी सहायता में लगा दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियति है और तुम्हारी नियति को बदलने का कार्य कोई भी नहीं कर सकता। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत के राह पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, भाग्यशाली संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम इस जीत को पूरे सच्चे हृदय से अपनाने को तैयार हो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, यह लिखना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि अब वह लाख कोशिश कर ले लेकिन तुम्हारे पास आ नहीं पाएगा। वह आना भी चाहेगा तभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि उसके चाहने या ना चाहने से कोई अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसे पूर्ण रूप से रोक रहे हैं, क्योंकि वह जो तुम्हारे जीवन में आना चाहता है और वह कोशिश कर रहा है, उसे मैं क्यों रोक रहे हैं, उससे तुम्हारे जीवन का क्या संबंध है, वह मैं तुम्हें पूरे विस्तार से समझाऊंगी और बताऊंगी। इसे जानने से पहले केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो माता रानी लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक कर देना। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी कि वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में आना चाहता है और क्या कारण है कि मैं उसे रोकना चाहती हूँ और मैंने उसे किस प्रकार से रोका है। उसका तुम्हारे जीवन में पुनः आना तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और वह क्यों सही नहीं है वह भी मैं तुम्हें आज जरूर बताऊंगी, विस्तार से और पूर्ण रूप से समझाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस एक बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक और पूर्ण रूप से सुनना, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम उससे कैसे बच पा रहे हो और कैसे तुम्हारी माता ने उसे तुम्हारे पास आने से रोका है। क्योंकि मेरे द्वारा हो या तुम्हारे द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि तुम्हारे जीवन में कोई गलत व्यक्ति आ रहा है तो निश्चित ही उसे रोकने का अर्थ है कि वह तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करना चाहता है, इसलिए उसे रोका जा रहा है। और यदि कोई ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त करना चाहता है, तब भी उसे रोका जाता है, वह किसी के भी द्वारा रोका जाए। लेकिन ऐसी शक्तियां जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर सकती हैं, उन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, वैसी शक्तियां जो कि नकारात्मक होती हैं, वो तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ करती हैं जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे सभी कार्यों को बिगाड़ कर रख देती हैं और बनने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन समझाना एक माँ का धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी होता है।
कि जो बात मेरे बच्चे को पता ना हो उस बात को मैं बताऊं और पूर्ण रूप से समझाऊं। यदि तुम मेरी बातों को सुनकर समझ गए तो निश्चित ही तुम उससे बच पाओगे, और जिसे मैं बार बार रोकने का प्रयास कर रही हूँ और रोक रही हूँ उसके करीब तुम जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसे मैं रोक रही हूँ, यदि तुम स्वयं ही उसके निकट चले गए तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्वयं ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करोगे या कोई ऐसा कार्य करोगे जिसके करने से तुम उसे अपनी ओर आने का बुलावा दो, अर्थात उसे अपनी ओर खींचो, तो वह स्वयं ही तुम्हारी ओर चला आएगा और फिर जो होगा उससे मुझे भी दुख होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं पहले ही तुम्हें समझा देना चाहती हूँ कि जिससे आने वाले समय में तुम उससे निश्चित ही पूर्ण रूप से बच पाओगे। अब सोचो कि तुमसे ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे कि तुम मतलब नहीं रखना चाहते हो और ना ही तुम उसके संपर्क में रहना चाहते हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आने का बार बार प्रयास करता है और बार बार तुमसे बात करने की, कभी किसी बात की वजह से वह तुमसे बात करता है और कभी किसी बात को लेकर तुमसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है या चाहती है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा कुछ समय से आभास हो रहा है कि तुम्हारे करीब वह आकर तुमसे कुछ कहने की कोशिश करें, तो तुम इतना समझ लो कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आने का या तुमसे बार बार बात करने का प्रयास कर रहा है या कर रही है, तुम उसे अनदेखा कर रहे हो, तुम उससे बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उस बुरी शक्ति की तरह है, जिस बुरी शक्ति के तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने से या तुम्हारे संपर्क में आने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। वह केवल तुम्हारे नुकसान के इरादे से तुम्हारे करीब आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना कि अच्छा समय केवल एक बार मौका देता है, लेकिन बुरा समय बार बार तुम्हारे करीब आता है, जिससे कि तुम उसे एक बार भी अपना लो, अर्थात ऐसी बुरी शक्तियां जो कि तुम्हारे जीवन में बार बार किसी व्यक्ति के रूप में आती हैं, तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने और जिस कार्य को तुम कर रहे हो उस कार्य से तुम्हें रोकने, जिससे कि तुम करते हुए कार्य से रुक जाओ और तुम्हारा होता होता कार्य बिगड़ जाए। और ऐसे व्यक्ति को मैंने रोकने के प्रयास से तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर और हृदय के अंदर यह शक्ति विद्यमान कर दी है कि तुम उस व्यक्ति से शीघ्र ही ना तो बात करोगे और ना ही तुम उसके संपर्क में आओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे हृदय को इस बात का भी आभास करा देती हूँ मैं कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे दूर रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, इसके करीब जाने का अर्थ है कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ खो दोगे, और यह सच है कि तुम अपने हृदय में इस बात का भाव रख पाते हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम्हें यह दर्शाती हूँ और बताती हूँ कि इस व्यक्ति से तुम दूर रहो, इस व्यक्ति से तुम बात मत करो, और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में वो किसी का भी रूप धारण करके आ सकती है या आ सकता है, अर्थात तुम्हारे जीवन में वह ऐसी शक्तियाँ जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अस्त व्यस्त करना चाहती हैं, वह किसी अनजान व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि जान पहचान व्यक्ति जो हो उसके रूप में भी आ सकती हैं और तुम्हें अपने कार्यों से रोकने का प्रयास कर सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता की उस कार्य में सहमति है और तुम्हारे माता पिता प्रसन्न है उस कार्य को करते हुए, तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति का जो तुम्हें कार्य पर रोकने का प्रयास करे
और तुम उसके कार्य से रुक गए, तो निश्चित ही तुम एक ऐसी दिशा में चले जाओगे जहां से तुम चाहकर भी अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाओगे, या तुम जिस कार्य को लगातार करते जा रहे हो और उससे ही तुम्हारी उन्नति तरक्की हो रही है, यदि तुमने किसी तीसरे की बात सुनी, अर्थात वह व्यक्ति हो या कोई भी तुम्हारा ऐसा जानने वाला जो तुम्हें इस कार्य से रोकना चाहता है, और तुम्हारे हृदय में विराजमान मैं स्वयं तुम्हें इस बात का आभास कराती हूँ कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो वह सही है, तो फिर तुम्हें किसी की बात सुनना नहीं है, बल्कि अपने कार्य पर पूर्ण मेहनत करते जाना है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने कार्य पर पूर्ण मेहनत करते जाओगे और किसी भी ऐसे व्यक्ति के बोलने पर तुम अपने कार्य से नहीं भटकोगे और अपने कार्य पर पूरा ध्यान रख रहे हो, तो निश्चित ही ऐसी कोई भी बुरी शक्ति जो कि तुम्हें तुम्हारे कार्य से भटकना चाहती है, वह नहीं भटका पाएगी, और मेरी ही शक्तियाँ तुम्हारे हृदय के अंदर विद्यमान होकर तुम्हें और भी ज्यादा शक्ति प्रदान करेंगी, जिससे कि तुम अपने जीवन में उस कार्य को पूर्ण करते चले जाओगे जिसको तुम करना चाहते हो, और तुम्हारा जीवन खुशहाली की जीती जागती मूर्त दिखने लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसी शक्तियाँ और ऐसे लोग जीवन में अत्यधिक मिलते हैं और मिलेंगे भी जो तुम्हें तुम्हारे कार्य से रोकना चाहेंगे। वह चाहेंगे कि तुम सही से अपने कार्य पर खरे ना उतर पाओ और तुम्हारा कार्य बीच में ही अधूरा रह जाए, क्योंकि ऐसा कई बार इसलिए होता है, तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति के हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है, अर्थात द्वेष, ईर्ष्या जैसी भावना जब किसी को देखकर उत्पन्न होती है, तो ऐसा व्यक्ति फिर दूसरे व्यक्ति को रोकने का कार्य करता है और बार बार प्रयास करता है कि व्यक्ति अपने करते कार्य से भटक जाए और गुमराह हो जाए। तब जाकर ही उन्हें प्रसन्नता होती है जब व्यक्ति का कार्य अधूरा रह जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी शक्ति पर और मुझ पर विश्वास रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाना अपना धर्म समझती हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, मैं तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल सही रखूं, हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न ही ना होने दूं, जिससे कि तुम किसी की बातों को सुनकर उसकी बातों में आ जाओ। इससे तुम्हारे जीवन में तुम हर मुसीबत से बच पा रहे हो और आगे बढ़ते चले जा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी यह ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले उसकी भावना को जानना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कैसी भावना तुम्हारे लिए रख रहा है, और यदि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि उस व्यक्ति की भावना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बिना देरी किए हुए तुरंत ही उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा ऐसे व्यक्ति से लगाव रखोगे, बाद में तुम चाहकर भी उस व्यक्ति से दूर नहीं हो पाओगे। और यह बात सत्य भी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब दो व्यक्ति एक साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक रह लेते हैं और मित्रता निभाते हैं, तो निश्चित ही जो व्यक्ति सही नहीं चल रहा होता है और जिसके हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है, अर्थात किसी भी कार्य को ना करने की ऊर्जा ही नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, केवल खाली बैठे रहना और किसी भी कार्य को ना करके फालतू की बातों में अपना ध्यान रखना, ऐसे ही वह अपने मित्र को भी, जो बहुत ज्यादा कार्य करने वाला होता है और अपने कार्यों पर ध्यान देने वाला होता है, उसे भी राह से भटका देते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जब दो व्यक्ति एक संपर्क में रहते हैं तो एक दूसरे की बातों को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए इस बात को तुम्हें भी ध्यान रखना है कि कभी भी गलत व्यक्ति के साथ मित्रता मत रखना और ना ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना,
क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में कुछ समय रहते ही तुम्हें इस बात का आभास हो जाता कि वह व्यक्ति अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देता और ना ही उसकी तालमेल अर्थात क्रियाएं जो हैं वह तुमसे तालमेल खाती हैं। इसलिए तुम उससे तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि शक्तियां मैंने तुम्हें दे दी हैं, लेकिन कुछ कार्य तुम्हें भी स्वयं करने होंगे, तभी तुम अपने जीवन को बचा पाओगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उससे मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी रक्षा करने के और मेरे बचाने के साथ साथ उससे तुम्हें भी स्वयं बचना होगा। अनजाने में व्यक्ति किसी भी बात से और किसी भी इंसान से सावधान ना भी रह पाए, लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है कि उस व्यक्ति से उसे सावधान रहना चाहिए, तो निश्चित ही वह व्यक्ति सावधान अवश्य रहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के जीवन में कुछ भी गलत होने से पहले व्यक्ति यदि अपने जीवन को बचाना चाहता है तो उसे उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति से दूर होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अनजाने में यदि वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में रहना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में वह उन्नति से अवनति की ओर चला जाता है। अर्थात मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जिसे मैंने तुमसे दूर कर दिया है और अब वह चाहेगा तब भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वह कौन सी बातें हैं, आज मैं तुम्हें वह बातें पूर्ण रूप से बता देना चाहती हूँ, क्योंकि जिसे मैंने तुम्हारे जीवन से दूर किया है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञात है कि वह तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश करना चाहता था। इसी वजह से वह तुम्हें कभी कुछ कहता और कभी उसके इरादे तुम्हारी तरफ जब भी बढ़ते तब मैंने उसे रोका है, और इस प्रकार से रोका है कि उसके समक्ष आने वाला व्यक्ति अर्थात उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति ने उसे यह कहकर टाल दिया कि इस व्यक्ति से कुछ मत कहना। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगा, बल्कि तुम्हें डांट कर भगा देगा। इसका यह परिणाम हुआ कि वह तुम्हारे जीवन में आते आते रुक गई और उसे भी इस बात का आभास हो चुका है कि सच में तुम किसी एक दैवीय शक्ति को लेकर चलते हो और तुम्हारे साथ साथ एक दैवीय शक्ति रहती है जो कि तुम्हारी रक्षा करती है, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे करीब आकर तुम्हारा कोई भी नुकसान करना चाहेगा या तुम्हें गुमराह करना चाहेगा तो उसे उसका परिणाम स्वयं ही चुकाना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ और तुम्हें हर परेशानी से बचा रही हूँ, तो तुम्हें भी उस परेशानी से बचने के लिए मेरा साथ देना होगा। और मैं जिस कार्य को करने के लिए एक बार तुम्हें मना कर दूं, तो तुम्हें उस कार्य को कतई भी नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम उन्हीं कार्यों को करते चले जाओगे जिन कार्यों के लिए मैं मना कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहूँ तब भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि बता दिया जाता है कि आगे तुम्हारे साथ सावधानी ना रखने पर कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें वहां पर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो तुम मेरी पूजा आराधना करते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो, लेकिन दूसरी तरफ यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम मुझ पर कैसा विश्वास रखते हो। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि जब मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा रही हूँ और हर शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, किसी भी शत्रु को तुम्हारे करीब आने से पहले
मेरे सामने उसे अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हूँ, तो फिर तुम क्यों मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो? सभी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे कुछ बच्चे मेरी बातों को सुनने के पश्चात भी इस तरह से अनदेखा करते हैं कि जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, किसी ने कुछ कहा ही ना हो। बस वह सुनते हैं, कुछ देर के पश्चात उस बात को भूल जाते हैं। उनके हृदय को ऐसा आभास होता है कि साधारण बोली बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, जब वही बातें जीवन में सत्य होकर उतरने लगती हैं, तब तुम्हें इस बात का आभास होता है कि जो मैंने आज तुमसे कहा है वह बातें सत्य है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है और चाह कर भी फिर कोई भी व्यक्ति ना तो कुछ कर सकता है और ना ही मैं भी बचाने में तुम्हें सक्षम हो पाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति बच्चा नहीं बन सकता, उसी प्रकार यदि एक बार तुम्हारा समय निकल जाए और उस समय यदि तुमने सावधानी ना रखी, तो आगे जो होता है उसके लिए कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेदार होते हो। इसलिए आज से, बल्कि अभी से जो बताई बातें हैं, उनको अपने मन में रखकर करके ही आगे चलना होगा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं पल पल तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझे केवल एक बार पुकार लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूँ। लेकिन जब तुम मुझे अपने करीब महसूस करते हो, यदि तुम अपने हृदय से मुझे दूर महसूस करते हो, तो मैं तुमसे दूर हूँ। लेकिन यदि तुम अपने हृदय में मुझे महसूस करते हो, तो मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और हर परेशानी का और हर समस्या का समाधान भी तुम्हें तुम्हारे हृदय की आवाज से, अर्थात मेरी बोली गई आवाज तुम्हें अपने हृदय से प्राप्त होती है और आगे भी होगी। लेकिन कभी भी उस आवाज को तुम दबने मत देना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की बोली हुई बात बिल्कुल सत्य होती है। लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन जिन बातों को सोचकर खरा उतरने लगता है, उस पर कार्य करने का लगता है, लेकिन तुम अपने हृदय की आवाज को सुनकर वहीं के वहीं छोड़ देते हो, आगे उस पर विचार नहीं करते, उसे अपनाना प्रारंभ नहीं करते। यहीं पर तुम गलती करते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम्हारे हृदय में कोई भी बात उत्पन्न होती है, उसे प्रत्यक्ष देखने का प्रयास किया करो। जब तुम आगे के जीवन में हृदय की बोली हुई बात को, अर्थात सोची गई बात को अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो मैंने कहा है वह सत्य कहा है। और इसके साथ साथ तुम्हें अपने मन को अत्यंत शांत रखना भी जरूरी है, क्योंकि शांत मन में तुम्हें सही विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। और यदि तुम्हारा मन शांत नहीं रहता है, तो उसके लिए तुम जब भी प्रातः काल उठते हो, उठते के साथ ही वच होने के पश्चात तुम केवल ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया करो, वो भी 21 बार प्रतिदिन। ऐसा करने से तुम्हारा मन भी शांत रहने लगेगा और तुम्हें अपने हृदय में भी एक शक्ति प्राप्त होगी। वह शक्ति तुम्हारे हृदय को बहुत ज्यादा शांत रखेगी और तुम्हें इस बात का आभास कराएगी कि एक दैवीय शक्ति स्वयं तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें किसी भी व्यक्ति को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें समय समय पर रक्षा प्रदान करवाती हूँ, किसी न किसी के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी भी घर परिवार के सदस्यों के द्वारा। लेकिन यदि तुम स्वयं ही किसी भी ऐसे व्यक्ति को अनदेखा कर देते हो, जो व्यक्ति तुम्हारा ही अपना है और तुम जानते भी हो कि वह तुम्हारा हमेशा भला चाहता है, कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन यदि तुम उसे अनदेखा करते हो, उसकी
बात को स्वीकार नहीं करते तो इसमें गलती तुम्हारी ही है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।